Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learnings. So friends, आज मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उस वीडियो में क्या है? तो उस वीडियो में आपके लिए जैसे कि बहुत आसान तरीके से मैंने जो है कि फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से याद करना है, बराबर। ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे बहुत सारे तुम सॉल्व कर पाओगे और साथ ही में आप फाइनल अकाउंट्स के सम किस तरीके से मतलब जो भी कुछ उसके अंदर जो भी कुछ तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करने के लिए, जो भी एकदम छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर मैंने ये एक वीडियो बनाया है। इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइनल अकाउंट्स के ऊपर एक टिप देने वाला टिप्स या फिर इंपॉर्टेंट टिप्स जो होते हैं फाइनल अकाउंट्स के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ये। बहुत सारी चीजों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। एडजस्टमेंट्स हो गए या फिर जो भी कुछ बच्चे लोगों को या फिर स्टूडेंट्स लोगों को डाउट्स रहता है, बराबर डाउट रहता है सम सॉल्व करने से पहले या फिर जब सम सॉल्व करते हैं, एकदम एंड टाइम पे उनको जो डाउट आता है सम सॉल्व करने के टाइम पे, वही सब डाउट्स को एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज ये वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, बराबर। हर एक चीज को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने समझाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। यहाँ पे एक उसका स्पेसिमेन बनाया है, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट का एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या होता है हम लोगों का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलवेज वी हैव टू राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और डायरेक्ट इनकम कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम क्लियर हुआ। चलते हैं अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में व्हाट वी रिकॉर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट इनकम, बराबर। हाँ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे। जाहिर सी बात है हम लॉस भी लिखेंगे इसमें। हाँ, मतलब कुछ लॉस रहेगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट रहेगा तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस हम लोग कभी भी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट हम लोग कभी भी कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, ठीक है, अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो। अब आगे चलते हैं। हमको ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जहां पे हमारा बताता है कि हमारे पास में कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है। इससे हमको पता चलता है कि ये जो बिजनेस है मतलब इसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन होएगा। तो बैलेंस शीट क्या शो करता है हम लोगों को, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। अब आगे चलते हैं हम लोग। जब भी तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में या फिर एडजस्टमेंट में कहीं पे भी रिसीवेबल अमाउंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा, क्या रहेगा, रिसीवेबल अमाउंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी रिसीवेबल रहेगा, हाँ, तो क्या करना है हमको, उसको कहां पे लिखना है, वो हमेशा से हमारे कहां पे आते हैं, बैलेंस शीट के असेट में आते हैं। कहां आते हैं, एनी रिसीवेबल या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोगों को क्या करना है, ऑलवेज कम्स एट बैलेंस शीट असेट साइड। ये कहां पे लिखना है हम लोगों को, बैलेंस शीट के असेट साइड में। और क्या करना है हम लोगों को, जो भी कोई एक्सपेंसेस है, रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस है, उसमें से लेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पे। एनी पेएबल अमाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या है, एनी पेएबल अमाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये कहां पे आता है हमारा, ऑलवेज कम्स एट बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। कहां आएगा ये हम लोगों का, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में। और इसको क्या करेंगे हम लोग, एड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस। क्या करूंगा मैं इसको, एड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस। मुझे जो भी कोई रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस है उसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्री रिसीव्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ऐसे वर्डिंग्स आए हैं तो हम लोगों को कहां पे लिखना है, इनकम हम लोगों ने जो पहले ही प्राप्त कर लिया है या फिर पहले ही मिल गया है तो उसको कहां पे लिखेंगे हम लोग, ऑलवेज वी राइट एट बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। ये कभी भी हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में ही आएंगे। और ये क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टेड इनकम। हमको ये जो भी कोई रिस्पेक्टेड इनकम है उसमें से हम लोगों को इसको लेस करना है। अब हमारा क्या है कि पेएबल अमाउंट है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, जब भी हमारा पेएबल अमाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो हम इसको कहां पे लिखेंगे, ऑलवेज कम्स एट लायबिलिटी साइड। और इसको क्या करना है हम लोगों को, एड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस। हम लोग क्या करेंगे इसको हमेशा से एक्सपेंसेस में
ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, इनकम रिसीव्ड या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर अक्रूड इनकम। हाँ, इतने सारे नाम हैं एक ही चीज के, इनकम रिसीव्ड, सॉरी इनकम रिसीवेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर अक्रूड इनकम। तो इसको कहां पे लिखेंगे हम लोग, ऑलवेज कम्स एट बैलेंस शीट असेट साइड। ये कहां पे आएगा हमारा, बैलेंस शीट असेट साइड में। और हमको क्या करना है, इसको रिस्पेक्टेड इनकम में ऐड करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको रिस्पेक्टेड इनकम में ऐड करेंगे। आगे चलते हम लोग, आगे क्या दिख रहा है हम लोगों को, परचेस। परचेस में से क्या करते हैं हम लोग, परचेस रिटर्न को लेस। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या है हमारा रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का क्या है दूसरा नाम, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे मैंने पहले ही समझाया था, मेरे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, रिटर्न आउटवर्ड किसका दूसरा नाम है, परचेस रिटर्न का। ठीक है, तो परचेस रिटर्न का। और मैंने वो ट्रिक भी समझाई थी, जब हम लोग परचेस करते हैं तो हमारा गुड्स क्या होता है, इन आता है। सामने वाले को अगर वो पसंद, सॉरी हमको अगर वो पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न किया या फिर डिफेक्टिव रहेगा, तो अब वो गुड्स क्या हो गई है, जो इन आई थी वो अब आउट चली गई। आउट चली गई, आउट से बनता है आउटवर्ड। वैसे ही सेल्स, सेल्स में से क्या होता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, रिटर्न इनवर्ड। बराबर, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। जब हम लोग सेल करते हैं तो हमारा गुड्स आउट जाता है, हमारे कस्टमर को भी वो पसंद नहीं आता है या फिर उसमें कोई डिफेक्टिव होता है, तो वो वापस से हम लोगों को दे देता है। वो गुड्स हम लोगों को देता है तो हमारे पास में इन आ जाता है। इन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। बराबर, तो रिटर्न इनवर्ड किसका दूसरा नाम है, सेल्स रिटर्न का। ये भी मैंने समझा दिया फिर से। अब क्या है, ये हम लोगों का अनरिकॉर्डेड परचेस। जब भी आपके पास में अनरिकॉर्डेड परचेस उसका एडजस्टमेंट आएगा या फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स का, तो क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स आया तो देखो, सॉरी अनरिकॉर्डेड परचेस आया, तो हमारा सबसे पहले हमको किसको याद करना है, क्रेडिटर को याद करेंगे। हम लोग किसको याद करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर को। बराबर, हाँ, और परचेस में ऐड करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें ऐड टू परचेस और ऐड टू क्रेडिटर्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो किसको याद करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेटर्स को। बराबर, इधर किसको याद करने वाले थे हम लोग, अनरिकॉर्डेड परचेस में क्रेडिटर्स को। हाँ, और इधर किसको याद करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स में डेटर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, एड टू सेल्स और एड टू डेटर्स। फिर उसके बाद में कभी भी ये देखो, कैरेज इनवर्ड वर्ड लिख के आएगा। बच्चे लोगों को ये बहुत सारे डाउट रहता है, हाँ, कि कहाँ डालना है करके इसको। तो कैरेज इनवर्ड आया तो कहाँ डालेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बराबर, कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गुड्स लाते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड मतलब जब वो पैकिंग होके चले जाता है गुड्स, तो उसके लिए कैरेज आउटवर्ड लगता है। ऐसा सिंपल सा बात था ये। फिर उसके बाद में ये जो है, द स्टेटमेंट शोज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ये जितने भी लेजर होते हैं ना हमारे, जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया या फिर हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया या फिर कोई भी अकाउंट ले लो, हाँ, तो उसके जो टोटल्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, लेजर से उठ के सबके सब ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस में जैसे डेबिट और क्रेडिट में हम लोग देखते हैं ना कि डेटर से, क्रेडिटर से, राम अकाउंट है, ये है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है। हाँ, तो ये सब चीज हमारे कहाँ से उठ उठ के आ रहे हैं, लेजर में से। लेजर में से उठ के कहाँ गए, ये ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ये सारे ही लेजर लोगों, लेजर का बैलेंस बताता है। फिर उसके बाद में क्या है, अब देखो उसके बाद में हमारा, अगर इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली, क्या लिखा हुआ है मैंने, अब देखो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, खाली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, बराबर, कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, इन दैट केस यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में ऑफिस एक्सपेंसेस है या फिर जनरल एक्सपेंसेस है या फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, हाँ, या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो उस केस में आपको वो ट्रेड एक्सपेंसेस को कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो अगर खाली हमारा क्या बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस है, इफ ट्रायल बैलेंस ओनली कंटेन्स अ trade expenses, in that case we have to record it on profit and loss account के डेबिट साइड में। और अगर
ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो उस केस में वो ट्रेड एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। बस इतना सा चीज आपको याद रखना है। अब जब अगर तुम्हारे सम में ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिया है या फिर वेजेस एंड सैलरीज दिया है, तो उसको कहां लिखोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। देखो वेजेस कभी भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो अगर उसके साथ में वेजेस वर्ड पहले रहा, क्या रहा, वेजेस वर्ड पहले रहा, तो आपको उसको कहां पे डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और अगर सैलरीज वर्ड पहले आया तो हम कहां लिखेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये मैंने यहां पे शो कर दिया है, ठीक है। तो सैलरीज अगर वेजेस बाद में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और अगर वेजेस पहले है तो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। बस इतना सा बात था। और एक बार वापिस से हम लोग देख लेते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर खाली ट्रेड एक्सपेंसेस ही है तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में, तो वो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और अभी अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में और भी ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस मौजूद है, तो उस केस में हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां आएगा उस केस में हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब आगे चलते हम लोग, कभी भी ये जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट में किसका बैलेंस होता है हमारा, असेट और लाइबिलिटीज, बराबर। किसके अमाउंट से शो होते हैं, कभी भी असेट्स और लाइबिलिटीज। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हम लोगों का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है और इनकम एंड प्रॉफिट होता है। मैं यहाँ पे आपको कोई गोल्डन रूल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खाली आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट आएगा, मतलब जो भी कोई पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, राम अकाउंट हो गया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया, बराबर। ये सब चीज हमारे कहां पे आएंगे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे हमारे सन्ड्री डेटर्स है या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझा होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आई होप कि आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा। हाँ, अगर आपने इसको पूरा ध्यान से देखा होगा ना, तो आपकी बहुत सी जो छोटी छोटी डाउट्स है, छोटे छोटे डाउट्स है, वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अब आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, फाइनल अकाउंट्स के सम को बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी अब आपकी जो छोटी छोटी गलती है वो नहीं होगी, इस वीडियो को अगर आपने पूरा अच्छे से और ध्यान से देखा होगा तो। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.